बेटी को बेटी ही रहने दो, दिल छूने वाली कहानी। मिस्टर प्रकाश शर्मा पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी और बेटी सिया अब 28 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। सिया अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती, कोई और शायद ही रख पाता। अगर प्रकाश जी को कोई बेटा होता तो वह भी इतना नहीं कर पाता। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना पापा के सिया को नहीं चलता और बिना सिया के उसके बाप का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे प्रकाश जी सिया के बाप नहीं, उनके बेटे हैं। सिया की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। पापा को सुबह जल्दी उठाकर ज़बरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों को जैसे दवाई पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। सिया का बर्ताव अपने पिता के साथ बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। सिया के पिता भी कुछ कम नहीं थे। जब जब सिया उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो वह आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन सिया की नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती। रात को सिया के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना, पिता की ऐसी शरारतें भी सिया पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर पिता पानी पीने का बहाना करते, लेकिन सिया उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। पिता को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज़ होने की एक्टिंग करते हुए पिता किचन से चले जाते। फिर सिया उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लाकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांट कर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसे के लिए नहीं, लेकिन सिया के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे प्रकाश जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसीलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम अमर सिंह था। उम्र उनकी 50-51 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह प्रकाश जी और सिया से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब अमर सिंह अपनी बीवी के साथ प्रकाश जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन अमर सिंह प्रकाश जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह अमर सिंह के साथ तो कभी अमर सिंह और उनकी बीवी सिया और प्रकाश जी के साथ डिनर किया करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान अमर सिंह ने कहा कि आप और सिया अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे ये सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। सिया सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। प्रकाश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब सिया ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। अमर सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। प्रकाश जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह अमर सिंह से कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? अमर सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। प्रकाश जी को लगा जैसे अमर सिंह उन्हें ताना मार रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। प्रकाश जी ने अमर सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि अमर सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। अमर सिंह प्रकाश जी और सिया के डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते हैं अमर सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, सिया बेटा तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। प्रकाश जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अमर सिंह जी बोल पड़े,
या तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। सिया उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन प्रकाश जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए सिया से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? सिया ने कारोबार की सारी जानकारी और उस स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे अमर सिंह भी सुन रहे थे, और वह प्रभावित होकर बोले, वाह सिया बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो। तुम प्रकाश जी की बेटी नहीं बेटा हो। बेटा, अब प्रकाश जी से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम न बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग कभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है, और मैं यह फक्र से कह सकता हूँ जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है। जितना प्यार मुझे दिया है उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना? बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? अमर सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, इतनी सुंदर कहानी का एक छोटी सी सीख आपको बताती चलूँ। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करोगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।